कहानी शुरू होती है एक शांत गहरे नीले समुद्र से। लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थीं और समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत जलपरी अपनी गोद में एक प्यारे से शिशु को लेकर तैर रही थी। उसके लंबे चमकते बाल, नीली पूंछ और शांत मुस्कान इस दृश्य को जादुई बना देती है। उसी समय एक भारी भरकम शरीर वाला मछुआरा जॉन अपनी छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए निकलता है। वह अपने काम में मग्न है कि तभी उसकी नज़र पानी में एक चमकती पूंछ पर पड़ती है। वह सोचता है, वाह, इतनी बड़ी मछली, आज तो किस्मत खुल गई बिड़ू। वह बिना देर किए दूरबीन निकालता है और पूंछ का पीछा करता है, पर जैसे ही वह ध्यान से देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये मछली नहीं, ये तो जलपरी है। अरे बाप रे बाप। जलपरी को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह घबराती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए एक खाली नाव में रख देती है जो पानी में पास ही खड़ी होती है। उसके बाद वह तेजी से तैरकर दूसरी दिशा में चली जाती है। जॉन हैरान होता है। वह चिल्लाता है, ओ जलपरी, तुम तो बहुत सुंदर हो, आओ ना, दे दो एक बार हमको। वह उसे पकड़ना चाहता है पर उसकी नाव गलत दिशा में बढ़ रही होती है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी ओर उसी नाव पर एक युवा कपल जैनी और सैम समुद्र की सैर कर रहे होते हैं। अचानक उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चारों ओर देखते हैं, नाव में और समुद्र में कोई नहीं दिखता। आवाज़ नाव से आ रही है। वो जब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें उस नाव पर एक नन्हा बच्चा मिलता है। जैनी बच्चे को गोद में उठाती है। उसकी आंखें ममता में छलकने लगती हैं। सैम से कहती है, कितना प्यारा बच्चा है ना, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। सैम पहले तो हिचकिचाता है लेकिन वह मान जाता है। जैनी बच्चे को कोडी नाम देती है। इसी के साथ कहानी की असली यात्रा शुरू होती है। समय बीतता है और वही नन्हा बच्चा अब 13 साल का होशियार, खुशमिजाज और ताकतवर लड़का बन चुका है, कोडी। वह अपने माता पिता जैनी और सैम के साथ तटीय इलाके पर रहता है और उसके बोट टूर बिजनेस में मदद करता है। वह बहुत तेज, उत्साही और सभी का पसंदीदा है। कोडी की ज़िंदगी आम लड़कों जैसी नहीं चल रही होती है, लेकिन फिर आता है उसकी तैराकी की प्रतियोगिता का एक दिन। स्कूल में राज्य स्तर के लिए एक क्वालिफाइंग रेस होती है। कोडी भी उस रेस में हिस्सा लेने वाला होता है, लेकिन उस दिन उसके परिवार की नाव खराब हो जाती है। जैनी कहती है, बेटा अब तुम फेरी पकड़ लो, नहीं तो देर हो जाएगी। कोडी भागता है लेकिन आखिरी फेरी छूट जाती है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, समुद्र में तैरकर स्कूल पहुंचना, और वह यही करता भी है। कोडी तेजी से लहरों को चीरता हुआ अपने स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। क्या तुम फेरी से भी तेज तैर कर आ गए? प्रतियोगिता शुरू होती है। कोडी और एक लड़का सीन दोनों जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोडी की रफ्तार कुछ और ही होती है। वह जीत जाता है और अपनी स्कूल टीम को राज्य स्तर पर पहुंचा देता है। स्कूल जश्न में होता है। कोच कहता है, आज मेरी करियर का सबसे बेहतरीन दिन है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक छोटा सा हादसा हो जाता है। एक बच्चा जोई, जो चश्मा पहनता है, तैर नहीं पाता, गलती से पुल में गिर जाता है। सभी चौंक जाते हैं, कोई हिलता नहीं, पर कोडी बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और जोई की जान बचा लेता है। जोई, जो एक शर्मीला और अकेला बच्चा है, कोडी के लिए दिल में बहुत ही आभार महसूस करता है। उसी शाम लौटते हुए कोडी की गर्लफ्रेंड सैम पूछती है, तुम इतने स्पेशल हो, इतना तेज तैरते हो, क्या तुम सच में इंसान ही हो? कोडी मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है, कुछ ऐसा जो वह खुद समझ नहीं पा रहा। प्रतियोगिता वाले दिन थकावट के बाद कोडी अपने कमरे में बैठकर जोई द्वारा दी गई किताब पढ़ रहा होता है। ये किताब थी समुद्री जीवों पर। कुछ पेज पढ़ने के बाद उसकी आंखें झपकने लगती है और वह सो जाता है। वह एक सपना देखता है जिसमें वह खुद को समुद्र में तैरते हुए देखता है, पानी की गहराई में, असीम शांति में। तभी एक रहस्यमयी जलपरी दूर से उसे देख रही होती है। वह जैसे ही पास जाता है, अलार्म की आवाज़ तेज़ी से उसका नींद तोड़ देती है। कोडी उठकर अलार्म बंद करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अलार्म को छूता है, झटाक, उसके हाथ से बिजली का झटका निकलता है और पूरी घड़ी जल जाती है। कोडी हैरान रह जाता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर अगली सुबह जब वह किचन में दूध के पैकेट को उठाता है तो वह दूध का पैकेट उसकी हाथ से चिपक जाता है। वह जैसे ही दूसरे हाथ से उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो दोनों हाथ आपस में चिपक जाते हैं। किसी तरह टेबल से रगड़कर खुद को आज़ाद करता है। उसे एहसास होता है कि ये एक संयोग नहीं है, कुछ तो अजीब हो रहा है। बाद में कोडी जोई के साथ समुद्र तट पर बायोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए जाता है। जोई उसे समुद्र जीवों के बारे में विस्तार से समझाता है। कोडी सोचता है, जोई को मैं तो सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन यह तो बहुत स्मार्ट है। वह पूछता है, तुम मुझे बायो पढ़ा सकते हो? जोई हंसता है, बदले में तुम मुझे तैरना सिखा सकते हो। दोनों की डील पक्की हो जाती है। वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन जोई चौंक जाता है। तेरे हाथ में कुछ तो अजीब है, स्किन बड़ी सख्त
और चिपचिपी सी लग रही है। कोडी घबरा जाता है। वह भागकर घर जाता है, वॉशरूम में जाके हाथ धोता है। उसे डर है कि कहीं माँ ने न देख लिया हो। बाहर जैनी पूछती है, कोडी सब ठीक है ना? वह झूठ बोलता है, हाँ मम्मा, बस टाइम लग रहा है। पानी धोने के बाद उसके हाथ धीरे धीरे फिर से सामान्य हो जाते हैं और इसी के साथ कोडी को एहसास होता है पहले जैसा कुछ तो नहीं रहा। अंदर ही अंदर उसकी पहचान, उसकी दुनिया और शायद उसका अस्तित्व बदल रहा है। अब तक कोडी को एहसास हो चुका है कि उसके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो सामान्य नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी उलझन यह है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मरमैन वुमेन कुछ नहीं होता, जोई शांत स्वर में कहता है। तो फिर बता, तेरे हाथों से बिजली कैसे निकलती है? स्किन पर मछली जैसे स्केल्स क्यों आ रहे हैं? पानी में इतनी देर तैरने के बाद तू थकता नहीं है? बता क्यों? और क्या तू जानता है समुद्र में एक मछली है, इलेक्ट्रिक ईल, जो बिजली पैदा करती है? शायद तेरा शरीर उसी ओर बढ़ रहा है। कोडी अंदर से कांप जाता है। वह भागकर घर जाता है और सीधे अपनी माँ और पापा से पूछता है, आप मुझे सच बताइए, मैं कौन हूँ? मेरे असली माता पिता कौन हैं? जैनी और सैम एक दूसरे को देखते हैं, कुछ पल चुप रहते हैं। फिर जैनी कहती है, हमें नहीं पता बेटा, तुम्हें हमने समुद्र के एक नाव में अकेले पाया था। रोते हुए हमने पुलिस को जानकारी दी, इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। तब हमने फैसला लिया कि हम ही तुम्हें पालेंगे, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। कोडी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह नल चालू करता है और अपने हाथ में पानी डालता है। जैसे ही पानी हाथ से भीगता है, उसके स्किन पर फिर मछली जैसी बन जाती है। देखिए मम्मा, यह मेरे साथ बार बार होता है जब मैं पानी छूता हूँ। अब कोडी जानता है उसके अतीत कोई साधारण नहीं, समुद्र के रहस्यों से जुड़ा हुआ है और उसका भविष्य वो अब सिर्फ लहरों पर टिका हुआ है। कोडी अब जान चुका है कि वह पूरा इंसान नहीं है, बल्कि एक मरमैन यानी समुद्र जीव बन रहा है। और उसके माता पिता जैनी और सैम उसे कहते हैं, अब तुम्हें पानी से दूर रहना होगा बेटा। कोडी परेशान होकर पूछता है, लेकिन मेरी तैराकी चैंपियनशिप है। मैं टीम का हिस्सा हूँ, माता पिता सख्ती से कहते हैं। अब कोई तैराकी नहीं, जब तक हमें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम पानी के पास भी नहीं जाओगे। उस रात कोडी फिर से वही सपना आता है। वह गहरे समुद्र में तैर रहा होता है और एक जलपरी उसे पुकार रही होती है, जैसे कोई अपना बुला रहा होता है। अगली सुबह कोडी अकेले समुद्र में किनारे जाता है। पानी को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और पानी में कूद जाता है। वह शानदार तरीके से तैरता है और अंदर ही अंदर बहुत स्वाभाविक महसूस करता है। दूसरी जलपरी, उसकी असली माँ, उसे देख रही होती है, लेकिन वह सामने नहीं आती क्योंकि वह जानती है कि इंसानों की दुनिया में उसके लिए खतरनाक हो सकती है। पानी से बाहर आने के बाद कोडी रेत पर बैठा होता है और अपने हाथों को देखता है जो एक मछली जैसे बन चुके होते हैं। तभी सैम आती है और पूछती है, कोडी तुम इतने दिनों से मुझसे दूर क्यों हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कोडी कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से बोलता है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सैम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कोडी का दिल टूट जाता है। वह भी अकेला है, उसका शरीर बदल रहा है, सच्चाई भारी हो रही है और उसका प्यार भी उससे दूर हो रहा है। बाद में वह जोई से मिलने जाता है और सारा दुख उसके सामने निकालता है। ये अकेला है जो मेरे साथ है जोई, सब ने मुझे छोड़ दिया। मैंने तुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तू सच्चा दोस्त है। जोई मुस्कुराता है और कहता है, दोस्ती में देर सबेर चलता है, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आता है चैंपियनशिप का दिन। कोडी के माता पिता उसे कमरे में बंद रखा होता है ताकि वो प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए, लेकिन कोडी खिड़की से कूद के भाग जाता है। वह मैदान पहुंचता है, रेस में कूदता है और सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। भीड़ उसकी वाहवाही करती है, लेकिन तभी जब वो हाथ ऊपर उठाकर जीत का जश्न मना रहा होता है, सबका ध्यान उसके हाथों को ओर चला जाता है, जो पूरी तरीके से मछली जैसे हो चुके होते हैं।
सब उसे घूरने लगते हैं। तभी अचानक कोडी के शरीर से एक तेज बिजली का झटका निकलता है और स्कोर बोर्ड में आग लग जाती है। भीड़ डर से इधर उधर भागती है। कोडी वहाँ से भागता है और वॉशरूम में छिप जाता है। उसके पीछे पीछे शीन आता है और कहता है, तूने चीटिंग की, ये सब तुझे जिताने के लिए कराया गया है। सीन अंदर आता है लेकिन कोडी दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोडी वॉशरूम की छत से लटका होता है, ठीक किसी स्पाइडरमैन की तरह। सीन चला जाता है। बाहर निकलने पर कोडी को उसके माता पिता मिलते हैं। वे सब समझ चुके होते हैं कि यह रेस में ज़रूर भागेगा। वे उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले जाते हैं। बिना कुछ बोले सब चिंता में भरे चेहरे लेकर घर पहुंचते हैं। अब कोडी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने वाली है और इसके बाद कोई पलटने का रास्ता नहीं होगा। कोडी को घर लाया जाता है लेकिन मामला हाथ से बाहर होता जा रहा है। वह अजीब तरह से बिजली छोड़ने लगा है। उसकी त्वचा पर स्केल हमेशा बने रहते हैं और सबसे बड़ी बात, कोई भी उसे पानी में जाने से रोक नहीं पा रहा। तभी जोई आ जाता है और देखता है कि जेनी उसे हेयर ड्रायर से सुखा रही है और उसका शरीर नॉर्मल नहीं हो रहा है। तभी खबर फैलती है, लोग कोडी को देख चुके हैं और अलग अलग अफवाहें चल रही हैं। तभी सैम वहाँ आ जाती है। वह कोडी को देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद सैम होश में आती है। कोडी और उसके माता पिता सारी सच्चाई बता देते हैं और उसे ये बात गुप्त रहने की विनती करते हैं। सैम कहती है, मैं सब समझती हूँ पर मैं किसी मछली से प्यार नहीं कर सकती। वह रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। कोडी टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है। अगले दिन सुबह स्कूल में वह सैम से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वह सीन के साथ हंसती नजर आती है। कोडी की आंखों के सामने उसका दिल फिर से टूटता है। सीन, जो खुद हार से छिड़ा हुआ होता है, कोडी से भिड़ जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। जोई बीच बचाव करता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। कोडी कहता है, सब मुझे छोड़ गए लेकिन तू अभी भी मेरे साथ है भाई, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। उसी रात कोडी फिर से समुद्र में तैरता है और पहली बार अपनी असली माँ जलपरी से आमने सामने मिलता है। लेकिन जैसे ही दोनों पास आते हैं, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। दूर से जॉन दूरबीन से देखता है। जलपरी को देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। जलपरी डर कर फिर से गहराई में लौट जाती है। कोडी घर आता है और सैम को कॉल करता है लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। वह एक वॉइस मैसेज छोड़ता है, कुछ बहुत ज़रूरी है, कल मुझे मिलना है तुमसे। अगली सुबह जोई देखता है उसके पापा एक विशाल मछली पकड़ने वाला जाल बना रहे हैं। वह पूछता है, इतना बड़ा जाल क्यों? जॉन जवाब देता है, अब जलपरी हाथ से नहीं निकलेगी। जोई समझ जाता है अब कोडी और उसकी माँ खतरे में है। वह कोडी के घर दौड़ता है लेकिन जेनी बताती है कोडी सैम से मिलने गया है। उधर सैम कोडी से माफ़ी मांगती है, मैं डर गई थी पर सच्चाई यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कोडी उसे अपनी असली माँ जलपरी से मिलवाता है, लेकिन तभी कोडी के पेट में तेज दर्द होता है। वह गिरता है और उसकी टांगें धीरे धीरे मछली की पूंछ बनने लगती हैं। सैम तुरंत उसके माता पिता को बुलाने के लिए दौड़ती है। इसी बीच जोई देखता है कि उसके पिता नाव लेकर निकल चुके हैं। वह दौड़ता है और देखता है जॉन ने कोडी को पकड़ लिया है और अब उसकी माँ यानी जलपरी को भी जाल में फंसा लिया है। कोडी चिल्लाता है, जोई मेरी माँ को बचाओ। जोई हिम्मत करके चाकू लेकर समुद्र में कूदता है। जाल काटते हुए वह जलपरी को आज़ाद कर जाता है लेकिन खुद फंस जाता है। जोई डूबने लगता है। अब जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पानी में कूदता है लेकिन जोई को नहीं बचा पाता। तभी कोडी आता है और जोई को बचाकर किनारे लाता है। वह बेहोश होता है। सैम उसे CPR देने की कोशिश करती है लेकिन जोई नहीं जागता। तब कोडी अपने हाथ में बिजली पैदा करता है और जोर का झटका देता है। जोई होश में आ जाता है। जोई हंसते हुए कहता है, मैंने सपना देखा कि सैम मुझे किस कर रही है। वाह! सभी हंस पड़ते हैं। जॉन अपने बेटे को गले लगाकर कहता है, अब मुझे जलपरी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस तू ही सही सलामत है, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तूफान थम चुका था। जलपरी अब आज़ाद है। कोडी ने अपने अच्छे दोस्त को बचा लिया, लेकिन तभी उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। कोडी अब जान चुका है कि उसके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। वह पूरी तरह एक मरमैन बन रहा है। उसकी टांगें अब मछली की पूंछ में बदलने लगती हैं। तभी उसके माता पिता जेनी और सैम वहाँ पहुँचते हैं। कोडी उन्हें देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। जेनी रोते हुए कहती है, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे बेटे हो। कोडी शांत स्वर में कहता है, माँ मैं हमेशा आपका बेटा रहूँगा, लेकिन अब मुझे असली माँ के पास जाना होगा। वही मुझे समझ सकती है। मैं वादा करता हूँ मैं लौटूंगा। जलपरी इशारों में कहती है, मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करती हो, लेकिन इस दुनिया में अब वह सुरक्षित नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत है। सैम कोडी को गले लगाती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, किसी और खूबसूरत जलपरी से प्यार मत करना, ओके? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जोई हमेशा की तरह माहौल को हल्का करता है। अरे मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई सच्चा दोस्त बना और वह भी जलपरी निकला। अब मैं किसको बायो पढ़ाऊँगा? सब हंसने लगते हैं लेकिन आंखें नम हो जाती है। और फिर आता है वो पल
कोडी अपनी माँ की ओर बढ़ता है। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ होती है। कोडी पानी में कूदता है और जैसे ही वह समुद्र की लहरों में जाता है, उसकी टांगें एक खूबसूरत चमकदार मछली की पूंछ में बदल जाती हैं। वह पलटकर सबको अलविदा कहता है, मैं लौटूंगा, वादा रहा। जोई जोर से चिल्लाता है, जब लौटो तो सब बताना, जलपरी की दुनिया कैसी है, समंदर के नीचे क्या क्या है। कोडी मुस्कुराता है, फिर वह गहराइयों में गुम हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।